मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में भारतीय महिला टीम ने वर्ल्ड कप में शानदार जीत हासिल कर पूरे देश को अनमोल तोहफा दिया है। 52 साल के इंतजार के बाद पहली बार आईसीसी ट्रॉफी पर कब्जा कर भारतीय महिला टीम ने इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया है। महिला वर्ल्ड कप की शुरुआत 1973 में हुई थी, लेकिन भारतीय टीम अब तक कोई भी वर्ल्ड कप पर कब्जा नहीं कर पाई थी। लेकिन हरमनप्रीत की कप्तानी में टीम इंडिया ने ये कमाल भी कर दिखाया है। इस वर्ल्ड कप में महिला टीम का प्रदर्शन शानदार रहा। मैदान में पहले जेमिमा की जिद देखी तो लौरा के बल्ले का स्विंग भी, स्मृति की क्लास देखी तो अलाना की स्पिन भी, ऋचा घोष के छक्के देखे तो दीप्ति की ऑलराउंड परफॉर्मेंस भी। ये जीत पूरे देश को गौरव से भर देने वाली है। फाइनल में साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर हरमन की टीम ने वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया। पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया ने 298 रन का स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम 246 रन में ढेर हो गई। पीएम मोदी ने भारतीय महिला टीम को इस जीत पर बधाई दी है और कहा है कि पूरी टीम ने दोगुनी मेहनत और जज्बा दिखाया। ये ऐतिहासिक जीत भविष्य के चैंपियंस को प्रेरणा देगी। पूरा भारत अपनी क्रिकेट टीम की सफलता से बहुत खुश है। ये भारत का पहला विमेन्स वर्ल्ड कप है। मैं हमारी विमेन क्रिकेट टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमें आप पर गर्व है। आपकी ये सफलता देश के करोड़ों नौजवानों को प्रेरित करेगी। फाइनल मैच की स्टार रही शेफाली वर्मा वर्ल्ड कप में टीम का हिस्सा नहीं थी। प्रतिका रावल के चोटिल होकर बाहर होने के बाद उन्हें मौका मिला और किस्मत से इस मौके ने शेफाली ने टीम की किस्मत भी बदल दी। ओपनिंग करने उतरी शेफाली ने धुआंधार 87 रनों की पारी खेली और 2 अहम विकेट लेकर टीम को चैंपियन बना दिया। 21 साल की शेफाली वर्मा ने प्लेयर ऑफ द फाइनल का खिताब पाया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के लिए दीप्ति को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। महिला क्रिकेट टीम की शानदार उपलब्धि के लिए पूरा देश उन्हें बधाई दे रहा है। बहुत खुशी हुई। बहुत अच्छा लगा कि आज इतने साल बाद इंडिया फाइनल जीती है। बहुत खुशी है। एक बार फिर इमोशनल कर दिया इन लोगों ने। सेमीफाइनल का जो है वो फिर से दोहरा दिया है और देश की बेटियों पर गर्व है, नाज है। और आज पूरे देश को जो है महिलाओं पर जो है एक बार फिर से नारी सशक्तिकरण जिंदाबाद। आज बहुत ही खुशी का दिन है। दिवाली तो खत्म हो चुकी है, लेकिन रियल दिवाली आज ही मन रही है और हमें बहुत ही गर्व है इन सभी लड़कियों पर, सभी टीम मेंबर्स पे। बहुत ज्यादा खुश हूँ। वर्ड्स नहीं है मेरे पास और हमें तो पूरा उम्मीद था कि ये जीतेंगे। जिस तरीके से ये फील्डिंग कर रहे थे, बेस्ट फील्डिंग और बहुत अच्छा खेला लड़कियों ने। स्नेहा को सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूंगा कि जो देखो तुमने जो ये जर्नी थी उसका एक सुखद अंत हमको देखने को मिला है। बहुत अच्छा खेले आप लोग, बहुत शानदार खेले आप लोगों ने। जो हमारे लिए किया है, देश के लिए किया, बहुत ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है और हम चाहते हैं कि आप ऐसा ही भविष्य में करते रहिए, हम अपना नाम ऊंचा करते रहिए, हमको ऐसी खुशियां मिलती रहे। पूरा देश आप पे गर्व कर रहा है। जीत के बाद पूरा देश महिला टीम को बधाई दे रहा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री सचिन और सौरव गांगुली जैसे क्रिकेट के धुरंधर हर किसी की जुबान पर देश की बेटियों के लिए बधाई संदेश है। जश्न का माहौल खिलाड़ियों के परिवार में भी है। कई सालों की मेहनत जब रंग लाई तो हर कोई इन बेटियों पर गर्व से भरा है। घर पर बधाई देने वालों का तांता है। परिवार वाले बेसब्री से बेटियों के घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं।
इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ पूर्व भारतीय क्रिकेटर रीमा मल्होत्रा जुड़ गई हैं और पूर्व भारतीय क्रिकेटर अशोक मल्होत्रा जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। रीमा, सबसे पहले बधाई देना चाहूंगा, आपको भी बधाई और मुझे भी बधाई हो इस जीत के लिए। थैंक यू सो मच, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि जो सपने हमें हमेशा मेंस क्रिकेट ने पूरे करते हुए दिखे हैं और अब हमारी वुमेन्स क्रिकेट ने भी कर लिया है। थोड़ा जीत का जश्न हम भी बाहर बनाने आए हुए थे, लेकिन आप लोगों से जुड़ना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये मूवमेंट ही ऐसा है कि पूरा देश एक साथ होना चाहिए। बिल्कुल, पूरा देश एक साथ होना चाहिए। आपके लिए कल के मैच में सबसे यादगार क्या रहा रीमा? यादगार यही था कि आप फाइनल्स तक पहुंचे, आपने ट्रॉफी उठाई, इससे बड़ी यादगार चीज कोई हो नहीं सकती। और ये कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस थी, और ये भारतीय टीम ना लड़ना जानती है, जीतना जानती है। और हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में उनका पहला विश्व कप था एज ए कैप्टन, लेकिन 5वां विश्व कप था, तो वो कहते हैं ना कल हो ना हो, तो आज में अपना हर वो पल जी लो। कल वो दिन था भारत के लिए, भारत की हर बेटियों के लिए और हम सब के लिए, क्योंकि हम सब ने खेला है लेकिन जीत नहीं पाए थे, लेकिन शायद हमारे वो सपने इन खिलाड़ियों ने पूरे किए, इस टीम ने पूरे किए। बिल्कुल सही कहा आपने। 2005 और 2017 क्या हम उस वक्त प्रिपेयर नहीं थे जो 2 और फाइनल हमने खेले, या हमारा दिन नहीं था उस दिन? हाँ, मैं ये कहूंगी कि उस टाइम शायद इतना समझ आया नहीं कि हम 2005 में कहूंगी फ्लो में खेल गए, और जब तक समझ में आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 2017 उससे कई बेहतर था, कई बेहतर प्रदर्शन भी था, और लगभग जीत के वो मैच हम हारे थे, लेकिन जो चोट पहुंची थी ना उससे इस टीम ने सीखा ही है, और इसीलिए थोड़ा समय लगा। लेकिन जब टीम तैयार हुई तो पलट कर देखा नहीं, लड़खड़ाई थी ये टीम। मुझे लगता है कि जब 3 मैच हारे थे तो पूरे देश ने डाउट किया था इस टीम पे, लेकिन अगर इस टीम पे किसी को विश्वास था ना तो खुद ये टीम थी। ड्रेसिंग रूम का माहौल बड़ा पॉजिटिव था। जब मेरी हरमन से बात हुई, स्मृति से बात हुई, वहां पे सिर्फ एक ही डिस्कशन होता है, जीतेंगे, बस एक वो पड़ाव पार करना है, और वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जब पार हुआ तो उसके बाद पलट कर देखा नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा। आपने कहा कि हरमन से आपकी बात हुई, क्या जीत के बाद आपकी हरमन से कोई बात हो पाई है, और अगर हुई है तो आपने क्या बात की है उनसे? देखिए, मेरी तो बहुत बार हुई, मैं तो खुद ही ग्राउंड पे थी, और आज भी बात हुई जब वो ट्रॉफी फोटो शूट के लिए आई थी। खुश है, वो कह रही है कि समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, अभी तक वो सिंक इन नहीं कर पाए हैं जीत को, समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा, लेकिन बस इतना पता है कि हर चीज जो जैसे आ रही है उसको लेते जा रहे हैं, जो मूवमेंट आ रहा है उसको जीते जा रहे हैं। वो कहते हैं ना, लिव इन द मूवमेंट, गो विद द फ्लो। वो फ्लो इस समय भारतीय टीम को जीत का जश्न मनाने के लिए लेके जा रहा है, और जिस लोगों से वो मिल रहे हैं वो उनको ये एहसास दिला रहे हैं कि आप वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। तो कह रही कि फोटो के कमरे से बाहर निकले तो समझ में आता है कि हमने कुछ तो पाया है। आपके हिसाब से कौन सा प्लेयर रहा जिसने आपका सबसे ज्यादा दिल जीता इस पूरे टूर्नामेंट में? एक कोई प्लेयर, और क्यों? दीपक जी, किसी एक का नाम लूंगी ना तो बाकियों का दिल टूट जाएगा, क्योंकि किसी एक के परफॉर्मेंस से आप चैंपियन नहीं बनते, ये टीम परफॉर्मेंस से आप चैंपियन बनते हैं। और इस टीम की खासियत क्या थी कि एक नहीं, इस टीम में 15 मैच विनर से, हर गेम में एक अलग मैच विनर निकल के आता है। लेकिन फिर भी आपका सवाल का जवाब जरूर दूंगी कि एक कोई खिलाड़ी जो आपको लगता है फ्यूचर में आपको और भारत के लिए मैच जिताएगा या एक फ्यूचर स्टार हो सकता है, तो वो रहेगी श्री चन्नी। 6 महीने पहले तो इंटरनेशनल करियर उन्होंने शुरू किया था। इस टूर्नामेंट से पहले इंग्लैंड सीरीज उनका डेब्यू सीरीज था, कमाल का डेब्यू हुआ। WPL भी अच्छा खेली, लेकिन पहला विश्व कप खेल रही है युवा खिलाड़ी ने इतना कमाल का प्रदर्शन किया। स्किल लेवल तो कमाल का है उनका, लेकिन माइंडसेट उससे भी ज्यादा कमाल का है। 2 बार ऑस्ट्रेलिया के सामने आए, जब सब पिट रहे थे ना वो पिटी, बल्कि विकेट्स भी लेके गई। तो श्री चन्नी वो नाम है जिसपे मेरी निगाहें रहेंगी फ्यूचर के लिए। ठीक है, आपने कहा हम देख रहे हैं कि हाल ही के दिनों में महिला क्रिकेट को BCCI खुद प्रमोट कर रहा है, ICC प्रमोट कर रहा है। BCCI ने जो है, ICC ने उसके लिए एक वर्ल्ड चैंपियनशिप ट्रॉफी भी करी है। आपको क्या लगता है, आप भारतीय महिला क्रिकेट के स्तर को कहां जाते हुए इस देश के अंदर देखती हैं, और महिलाओं में खेल भावना और क्रिकेट के प्रति जागरूकता, क्या कुछ नए सौरव गांगुली, कुछ नए सुनील गावस्कर, कुछ नए कपिल देव पैदा होने वाले हैं? अब आपको ऐसा दिखाई दे रहा है? देखिए, स्काई द लिमिट कहूंगी, और मैं ये नहीं कहूंगी कोई नया सौरव गांगुली या कोई नया कपिल देव, मैं तो ये कहूंगी कोई नई स्मृति मंदाना या फिर कोई नई हरमनप्रीत कौर या फिर कोई नई जेमिमा रॉड्रिक्स आपको देखने को मिलेगी। मेरे ख्याल से मैंने आज गलत एग्जांपल दे दिया आपको, आपने फंसा लिया मुझे। गलत एग्जांपल दे दिया। मुझे हरमनप्रीत कहना था, मुझे स्मृति कहना था, मुझे मिताली कहना था, मुझे झूलन गोस्वामी कहना था। मैंने आज गलत एग्जांपल दे दिया आपको।
अब वही तो कह रही ना कि अब हम जीत गए, अब हमसे पंगा मत लेना, अब आप राइट एग्जाम्पल यूज करना, क्योंकि मैं तो ये चाहती हूँ, देखिए क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि कपिल सर को देख के ही तो हम काफी लोग बड़े हुए हैं, धोनी को हम देखते हैं, सचिन सर को हम देखते हैं, लेकिन अब इन लड़कियों ने अपनी पहचान खुद बनाई है। तो मुझे लगता है कि ये विश्व कप ना एक नया रेवोल्यूशन लेके आना चाहिए। वो ये है कि हमारे रोल मॉडल होंगे स्मृति, रोल मॉडल होंगी हमारी मिताली तो ऑब्वियसली है, हरमनप्रीत कौर, जेमिमा रॉड्रिक्स, आने वाले समय में एन चर्नी, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, ये रोल मॉडल से कम नहीं है। तो युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी सीख है, बहुत बड़े अच्छे सुनहरे दिन है कि आप मेहनत करो, आपके पास क्रिकेट भी एक करियर है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आती है, और बीसीसीआई आपको एक और करियर चुनने का मौका देती है। और एक चीज और बढ़ेगी यहाँ से, फुल ऑफ प्लेयर्स। जैसे इस समय आप मेंस को देखते हैं तो एक साथ कई बार आप जैसे 2 टीम ट्रेवल कर रही है। एट द सेम टाइम मैं चाहती हूँ 1-1.5 साल में वो वुमेन्स टीम में भी नजर आए, छोटे छोटे शहरों से बड़ी बड़ी लड़कियां निकल के आए, बड़े बड़े नाम निकल के आए, और WPL का जो भी है ना वो भी इजाफा हो, क्योंकि आप अच्छा खेलेंगे तो आपसे उम्मीदें भी और होंगी, क्योंकि अब आपने उम्मीद जगा दी है एक विश्व कप जीत के। अब अगले साल जब T20 वर्ल्ड कप आएगा तो हम तो उसी निगाहों से देखेंगे ना कि ये टीम जीतना जानती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और क्या क्या उम्मीद जगाई है भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इस जीत के बाद, क्या उम्मीद जगाई है रिमा जी? उम्मीद यही जगाई है कि हमारी तरफ उम्मीद से देखो, सपोर्ट करो हमें। यस, क्रिटिसाइज करना चाहिए, मैं कहती हूँ अगर आप की तालियां बजती हैं तो गालियां भी उतनी ही बजती हैं, लेकिन गेम पे जो मेरी शिकायत फैन से है ना, क्योंकि फैंस हमारी ताकत है, हम जब मैदान पे होते हैं फैंस को देखते हैं, कई बार बॉडी लैंग्वेज डाउन भी होता है ना, तो ऑटोमेटिकली अब हो जाता है जब आप देखते हैं कि आपके साथ पूरी भारत की जनता है। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप उनकी पर्सनल लाइफ पे, भाई लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, घर के काम के लिए बनी है, या सारा टाइम तो सोशल मीडिया पे रील बनवा लो, डांस करा लो ना, यहाँ पे आप कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में एंटर कर रहे हैं। आपको ये भी सोचना चाहिए कि वो है तो आखिर इंसान ना, उसका मन भी करता है कि थोड़ा वाइंड अप हो, थोड़ा सा सोशल लाइफ हो, खुश होने का उनको भी हक है। परफॉर्मेंस अप एंड डाउन रहेगी, आगे भी अप एंड डाउन रहेगी। हो सकता है आज स्मृति मंदाना पर्पल पैच में कल आपको रन बनाती हुई ना नजर आए, या हरमनप्रीत कौर रन बनाती हुई नजर ना आए, लेकिन जेमिमा रॉड्रिक्स की उस कहानी ने हमें ये बताया है कि आप जब गिरते हैं ना तो उसके बाद उठते कितने जरूरी हैं, उस पर निर्भर करता है। कि 0 मारा था पहली गेम में, डेब्यू गेम में अपना जेमी ने, फिर 32 मारे, फिर वापस जग बनाया, एंजाइटी से जूझ रही थी, लेकिन जब चाहिए थी पारी, एक बड़ी पारी आई, 127 रन की नाबाद पारी, सामने डिफेंडिंग चैंपियंस, वर्ल्ड रिकॉर्ड आपको बनाना था, रिकॉर्ड चीज आपको करना था, तो ये भी तो एक लाइफ है ना, वो जीते हैं। मुश्किल होता है, हंसते चेहरे के पीछे ना कई बार वो थोड़ा संघर्ष होता है। आप सफलता देखते हैं लेकिन उसके पीछे का संघर्ष को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरा तो यही मैसेज रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रीमा जी, मुझे पता है आपको कहीं जाना है। सीधे चलता हूं अशोक मल्होत्रा जी के पास। अशोक मल्होत्रा जी पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं। अशोक मल्होत्रा जी, कल की जीत पर क्या कहेंगे, किस तरह से बधाई देंगे विमेन इन ब्लू को? देखिए, सीधी बात है कि हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं, सीधी। जिस तरह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 338 का लक्ष्य का पीछा किया, वही से ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड कप अब हमारा, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया को हमने धराशायी किया। उसके बाद मेरे को लगता नहीं था कि साउथ अफ्रीका के पास वो मादा है या ताकत है जो हमारी लड़कियों को रोक पाएगी। और फिर अभी आप सवाल कर रहे थे रीमा से कि इंडिविजुअल कौन, ये टीम गेम है, 1 फॉर ऑल, ऑल फॉर 1। और सबसे बड़ी बात है कि हर खिलाड़ी ने अपना योगदान दिया। चाहे आप प्रतीक रावल को भी नहीं भूल सकते, प्रतीका रावल को जिन्होंने शतक लगाया, शिफाली वर्मा जो बाहर से आई और फिर फाइनल में अपना परचम लहराया, और फिर नॉट टू फॉरगेट दीप्ति शर्मा जिन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया, और फिर जेमाइमा रॉड्रिगेज का वो जो शतक था वो कमाल का शतक था। ऐसा शतक ना देखा ना सुना, और खासकर ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से इस पूरे फाइनल मैच में आपके फेवरेट प्लेयर कौन रही? अगर मैं एक को पिक करने को बोलूं, मुझे पता है ये मुश्किल काम है, मुझे पता है एज ए क्रिकेटर आपको लगेगा कि मैं 11 के 11 नहीं, पूरे के पूरे 16 खिलाड़ियों को चुन लूं। देखिए, ऐसा है, मैं कहूंगा शेफाली वर्मा, क्योंकि उनको आपने टीम में पिक नहीं किया और उनके लिए उन पर चुनौती थी, उन पर दबाव था। उन्होंने आके जिस तरह फाइनल खेला, सेमीफाइनल में रन नहीं बने, फाइनल में उन पर दबाव था, आके जिस तरह उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है, और जब वो खेलती हैं तो फिर रनों की गति बढ़ती है, दूसरी टीम पर दबाव आता, और फिर स्मृति मंदाना और शिफाली वर्मा की जो शतकीय साझेदारी है, उसने खेल की दशा और दिशा दोनों बदल दी। ठीक है, सीधे चलता हूं पद्मपति शर्मा जी के पास। पद्मपति शर्मा जी क्रिकेट के पत्रकार हैं। सर, कल क्या हेडलाइन बनाई आपने? हेडलाइन क्या बताई, 1983 का इतिहास दोहरा दिया गया।
आप जानते हैं कि आज जो क्रिकेट को भगवान तो इस जीत को आप माना जाता है 1983 का क्रिकेटर्स पैरेलल को। मानते हैं सर? बिल्कुल। देखिए, आज जो क्रिकेट है भारत में, उसका बहुत बड़ा क्रेडिट अगर देना होगा किसी को आपको, तो 1983 की प्रूडेंशियल कप को देना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। एक छुपे रुस्तम के रूप में एक टीम मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। एक टीम जिसने पिछले 2 वर्ल्ड कप में सिर्फ एक मैच पीती सी टीम, मतलब पूर्वी अफ्रीका जो आज केनिया है, उसको हराया था, बाकी सबसे हारी थी। और 83 में जब उसने कप उठाया तो बहुत लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उस कप ने क्रिकेट को बहुत दूर ले गया, बहुत दूर ले गया। आज जो क्रिकेट है उसका श्रेय कपिल और उनके रणबांकुरों को हमें देना होगा। मैंने महिला क्रिकेट को भी देखा है। आज महिला क्रिकेट रिवाइवल हुआ है महिला क्रिकेट का। आज आप सोचिए कि आज वर्ल्ड कप जीतने पर 83 करोड़ रुपया तो उनको सीधे सीधे आ रहा है, बाकी और कितना आएगा मैं नहीं बता सकता। एक जमाना मैंने ये भी देखा 80 के दशक में, अशोक भाई हमारे समकालीन रहे हैं और हम लोग अपरिचित भी नहीं है, तो आप समझिए कि उस समय बीड़ी पीती थी और धर्मशालाओं में टिकाया जाता था और सामान्य घर की लड़कियां बाहर नहीं आती थी, है ना। आप देखिए गावस्कर की बहन जो बाद में विश्वनाथ के संग जिसकी शादी हुई, कविता, इस तरह से चंद्रकांत पंडित की बहन शांता रंगा स्वामी एक थी उस समय की गावस्कर कही जाती थी और उसको गावस्कर के साथ अफेयर भी बताया जाता है, जबकि बिल्कुल गलत बात थी। लेकिन उनकी क्या दशा थी, मैं बनारस में जागरण में था उन दिनों और हमारे बगल में एक धर्मशाला थी, पूरी नेशनल चैंपियनशिप जब हुई तो वो धर्मशाला में टीम को ठहराया गया था और शांता रंगा स्वामी ऐसे न जाने कितनी खिलाड़ी बाहर बैठ करके जो है गपशप करती थी और कितनी तो उसमें बीड़ी पीती थी, मैं नाम नहीं लूंगा। तो आज वो क्रिकेट थी। चंद्रा त्रिपाठी, कमलावती त्रिपाठी की पुत्र वधू, वो भारतीय क्रिकेट की जो है महिला क्रिकेट की जो है सर्वे सर्वा की अध्यक्ष थी। लेकिन जब बीसीसीआई में विलय हुआ है महिला क्रिकेट का, उसके बाद से फिर मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा बूस्ट आया है। आज जिस तरह से घर में पुरुषों के लड़कों को लेकर के माएं सचिन तेंदुलकर का खास देखती हैं और ले जाती हैं उनको अकादमी में, मैं समझता हूं वो दिन दूर नहीं है दीपक, कि आप समझिए कि ये लड़कियां भी जो है मैदान के बाहर आएगी। उनको पता है कि अगर हमने अपना कैरियर बना लिया, आज देखिए क्या हुआ, आज दीप्ति शर्मा मैन ऑफ द टूर्नामेंट हुई ना और योगी जी ने उसको तत्काल आईपीएस का दर्जा दे दिया, डीएसपी हो गई है वो। आप ये सोचिए तो कितना बड़ा। और जब से विमेंस लीग शुरू हुई है, विमेंस प्रीमियर लीग जब से शुरू हुई है, तब से तो माला माल हो गई है खिलाड़ी। बिल्कुल सही कहा सर आपने। कल का जो दृश्य था अब अभूतपूर्व था दीपक, मैं भूल नहीं सकता। मेरी आंख में आंसू आ गए कि एक टीम एफर्ट क्या होता है। मुझे याद आता है कि रविंद्र जडेजा मुझे याद आ गए दीप्ति शर्मा का खेल देख करके, ऋषभ पंत मुझे याद आ गए ऋचा घोष की बैटिंग देख करके और उसकी विकेट कीपिंग। ये दोनों ऑलराउंडर ने जिस तरह से निचले क्रम को संभाला है, मैं समझता हूं कि उससे बढ़ के कुछ हो नहीं सकता। आज जो भारतीय टीम देखिए, एक टीम गेम है, सबने प्रयास किया अपनी तरफ से, लेकिन कंसिस्टेंसी जो कहते हैं, स्थायित्व जो कहते हैं, वो इन दोनों लड़कियों में दिखा और इनकी बदौलत ही आज हम वर्ल्ड कप जीतने में सफल रहे हैं।